तो मैं ये कह रहा था, नारद उन्हें कहते हैं। एक दिन नारद, देखो जहां लड़ाई ना हो तो नारद करवाए देते परिचय जी। नारद एक राजा के पास नारद गए। नारद भय और महात्मा भय। वैसे राजा के पास जब नारद गए, राजा ने नारद को बड़ो सम्मान करो, मेरी बात को ध्यान से समझना, नारद को बड़ो सम्मान करो राजा ने, और नारद को बैठा लो। नारद से राजा ने अपने घर परिवार के बारे में बताया, और बाकी बात राजा ने नारद से जब कही दी कि हमारी पत्नी बड़ी बढ़िया है, पत्नी बड़ी अच्छी है, भगवान हमारे जैसी पत्नी सबकाऊ को मिले। सो नारद बोले इतनी बढ़िया पत्नी है? बोले हाँ, लड़ाई झगड़ा की तो बहुत बड़ी बात है, कभी भी सिर उठा के बात नहीं करती है, बड़ी सीधी बड़ी सज्जन है। नारद बोले इतनी बड़ाई न करो, कहो तो कल लिए लड़ाई करवाए दे। राजा ने जब कही महात्मा जी तुम्हारे जैसे जन कितने आए और चले गए, हमारी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं होगी। तो नारद ने जब चलो कोई बात ना है, बढ़िया है, अच्छी है पत्नी, ठीक है, तुम्हारी पत्नी, हमें क्या मतलब है। नारद तब तो चले गए। अब नारद ने जब सोची कि लड़ाई करवाएं तो करवाएं कैसे, फिर नारद दूसरे दिन गए, राजा के पास ना गए, राजा के दरबार में न जाए के राजा के घर पे चले गए। कहां? रानी के पास में, पत्नी के पास। और इन माताओं की तो आदत तुम जानते हो, सही बताइयो भैया, अगर घर में द्वार पे कोई आदमी ना होए और अकेली औरतें मिल जाए और कोई महात्मा आ जाए तो महात्मा की खूब लाग लगाते हैं। कोई बाबा आ जाए और द्वार में ठाड़ो हो जाए, ठीक ठाक मकान बनो होए और ठीक ठाक कपड़ा पहने हुए, फिर बाबा ने की देखो बहुत बढ़िया, देखो तो कैसे महल बने जिमीदार न के, देखो भाग्य की धनी हो बेटी, भाग्य की धनी हो तुम, दोनों कुल में उजारी हो। और जो बाबा ने पढ़ाई करी सोई मैया निकल के आई गई, बाबा जी तुम सही कछ बताओ, तुमने कहा बताओ, हाँ तो फैलाए दो सीधो बताओ। और बाबा जी जाई चक्कर में बैठे कुछ पूछे, हाँ और गिनी गिनाई चार बातें। कौन सी? तुम्हारे घर में पैसा तो खूब आता है, लेकिन जो पैसा टिका तो ना है। तुम बाबा जी धरी सी बातें बताता हो, जाने कौन जात है, शाम को पैसा एक तो आतो पूरे दिन मेहनत करे, लेकिन पता ही ना जात कौन है। अब बाबा जी बोले बेटी तुम्हारा पति सबको भलो चाहतो है, लेकिन ते आदमी को कोई भलो ना है सोचत है। जो कोई बताने की बात है बाबा जी, पूरा मोहल्ला भरो जातो है, हमारे आदमी को सब दुश्मन माने। अब बाहर रखी तब कहे का हमारे घर वाले ना मानता है। बाबा जी तुम सही पूछ रहे, तुम सही। अब बोले आज तो ललित तुम्हारे जीवन बड़ो बढ़िया कटे हैं, लेकिन तुम्हारे मस्तक की रेखा चकाते हैं कि ते आदमी की एक एलनी टर गई है थोड़े दिन पहले, तेरो पति मत बचो है। हम ना कहा तुम्हारी मस्तक की रेखा बता रही है। बाबा जी तुम सही कहा था, हम तो तुम्हें भगवान मानती, तुम पता ना कहा धरी वही बातें बताता हूँ। अब 2 महीना पहले तो डेंगू बनिएगा, तो सब प्लेटें खत्म होगी, मत तो बचे, 3 दिन भरती रहे तुम्हारी। अब बाबा जी बोले बेटी जब 2023 जब खत्म हुए है तो ने कहा पति को बचा के राखियो, काहे एक ऐसो खतरा है ते पति के प्राण की मुसीबतें हैं। और अगर जब पति की तेरे की एलनी टर गई तो ते आदमी को कबो मूड़ो ना पे रहे है, तासे तुम कुछ उपाय करवा लियो, हम तो अब जा रहे हैं, जो कुछ देव सो दे दो। अब बाबा जी को खड़ो कर लो, उपाय हम कहते करवा ली। बाबा जी तुम ही बताए जाओ, एलनी का है जकई लो आते सावधान रहे। उपाय जकई उपाय कछ ना है। फिर ऐसो करो बेटिया, जो हमारी एक जोरी है छोटी सी सुभद्देव झोरी, छोटी सी झोरी, और जो जगह झोरी कह के फिर पूरी बोरी निकलती, कहीं झोरी और निकारी बल्ले होएगा बाबा जी काम।
तो अब वहीं पे आ जाओ। सो नारद पहुंचे वहां राजा की पत्नी के पास में गए और पत्नी ने जैसे ही बाबा जी को देखो नारद को आ महात्मा जी आओ पानी दे दो। नारद बैठ गए। अब पूछन लगी हालचाल कुशल मंगल। नारद बोले और तो बेटी तू बड़ी भाग्य की धनी है लेकिन किस्मत फूट गई तुम्हारी। कही क्यों? कही जो राजा है तेरो पति जाके संग अगर तेरी शादी न होती तो तेरी किस्मत बड़ी अच्छी होती। रानी कहने लगी क्यों? जकई तेरे आदमी जो राजा है ना, जो राजा जो पहले जन्म को गधा तो गधा और जो नमक डोहा तो रहो नमक जबकि सबदे नमकीन है और न मानो तो सोए जाए तो चाट के देखिए। नारद ने रानी से कही दे जांच कर लियो सोए जाए तो देह से जीवन लगा के देखिए। इतनी कह के चले गए। अब नारद ने आंखें बचाई और राजा के दरबार में फिर लगे गए। राजा ने कही महात्मा जी कल तो गए थे फिर आ गए। बोले आए जा से गए तो मैंने कल कही थी हमारी पत्नी बड़ी बढ़िया है आदत की लेकिन एक बात बताए वो भूल गए। कही का तुम्हारी पत्नी पूर्व जन्म की कुतिया है। कुतिया जब तुम सोए जा तब तुम्हें चाटो करते और न मानो तो देख लियो जांच कर लियो जाए कि आज वे रानी से कह आए ये राजा से कह दी। नारद निकल गए और राजा अपने चक्कर में लगा रानी अपने चक्कर में। रानी सोचने लगी जीव लगा के जरूर देखें जो गधा है कि ना है और राजा सोचने लगे जगी जांच जरूर करें जो कुतिया है कि ना है। अब राजा घरे आए और बे सोए ना आंखें बंद कर नहीं मिलनी वैसी। पत्नी आई मैंने सोची जांच कर लेना और जैसे ही पहुंची और बने चारों तरफ चार पाई की घूम के देखो कि जिस सोतों की जगह तो है और राजा ने धीरे से आगे खोल के देख ली जब तो चारों तरफ घूमते हमें सच मच कुतिया लगाती है। और जैसे ही मैंने चादरा हटाओ अब राजा की देह से जीव लगाई सो राजा बोले हट कुतिया। पत्नी बोली हट गधा। कुतिया गधा कुतिया गधा पूरी रात लड़ाई भाई। सवेरो भाव सोई नारद पहुंच गए। बोले कैसी गुजरी रात रानी के संग राजा कैसी गुजरी। कैसी गुजरी रात रानी के संग राजा कैसी पास नारद गए कई कहो कैसी गुजरी। सोई राजा ने हाथ जोड़े जो कई माफ करना महाराज तुम्हारी लीला तुम्हारी समेटो हमें का मालूम तुमने लड़ाई करवाई। तो कहने का मतलब है नारद ऐसे थे जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था वहां करवा देते थे।